खबर है आजमगढ़ जिले अतरौली से यहाँ धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से दिया गया राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का संदेश। अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं अस्पताल परिसर से निकाले गए रन फॉर यूनिटी, जिसमें डॉक्टरों के पूरे स्टाफ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद गोष्ठी के सभी एकता और राष्ट्र निर्माण में शपथ दिलाई गई, जहां डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि सरदार पटेल का जीवन समर्पण, एकता और धीरता का संकल्प है, प्रतीक है। उन्होंने भारत को संगठित कर एक शासक राष्ट्र बनाया। उन्होंने बताया कि इस सरदार पटेल का जन्म 21 अक्टूबर 1875 के गुजरात के नडियाद में हुआ। उन्होंने वकालत छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री के रूप में देश के एकजुट रखा और उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के कारण ही उन्हें मिला लौह पुरुष का सम्मान। कार्यक्रम का संचालक संजय मिश्रा और राघव वर्मा ने किया। इस मौके पर कई डॉक्टरें और नर्सें स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सभी को मिलाकर राष्ट्रीय एकता दिवस का संकल्प लिया। सरदार वल्लभ भाई जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती मनाई गई है और किस तरीके से मनाई गई इसके बारे में बताइए। आज स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है हमारे चिकित्सालय परिवार में। आज हम लोग रन फॉर यूनिटी से स्टार्ट किए हैं। सारे चिकित्सालय के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मचारीगण उसमें दौड़ लगाए हैं। इसके तदुपरांत हम लोग यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का माल्यार्पण करते हुए सारे कर्मचारियों के द्वारा उनको पुष्प अर्पित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक कार्यक्रम हम लोग कराए हैं, जिससे कि उनके पद चिन्हों पे चलने का हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम देशवासी एक साथ मिल करके उनके भावना को रखते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए अखंड भारत बनाने का प्रयास करेंगे और अपने अपने कार्यों को दायित्वपूर्ण निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई की ऐसी क्या पटेल की क्या खास बात है जिसमें आपने अपने सहयोगी को, अपने कर्मचारी को उसके सिद्धांत के बारे में बताया? उनको बताया कि वो दृढ़ संकल्पित थे, किसी भी छोटी छोटी बातों पे वो घबराते नहीं थे और जो एक अहम उनकी जीवनी में है कि जिस समय वो कोर्ट में एक अहम मुद्दा पे बहस कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी का देहांत का सूचना मिलता है। बिना विचलित हुए अपने बहस को पूरा किए और उस केस को जीते। उसी तरह हम लोग भी दृढ़ संकल्पित होकर के अपने अपने कार्य को बिना निजी स्वार्थ को भूलते हुए एकजुट होकर के हम लोग कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे जो मरीज हैं, हमारे अखंड भारत है, उसको एकता के साथ हम लोग इलाज और उसके साथ अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। जब से आप अस्पताल आज ज्वाइन किए हुए हैं, तब से अस्पताल में क्या नई सुविधा किए हैं, किस तरीके से ओपीडी की संख्या बढ़ी है कि घटी है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों को सुविधा दे रहे हैं? हाँ, इसमें जो हमारे मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी में, उनको तत्काल सारी सुविधाएं, जांच, ये सब की सुविधाएं हम लोग कराए हैं। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, प्रयास करता हूँ कि उनको वो सारी सुविधाएं मिले। जो दवाएं हमारे यहाँ सरकार के द्वारा दी जाती है, उसका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें, बाहर से कोई दवा ना लें। और हमारा जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, उसको हम लोग अच्छे तरह से क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कमियां हैं जो आपको चाहिए प्रशासन से, शासन से क्या चीज है, ऐसा कुछ देखे हैं जो मांग किए हैं? नहीं, हम लोगों को शासन से सारी सुविधाएं मिल रही है, प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे कि हम लोग सुचारू रूप से अस्पताल को क्रियान्वयन कराने का प्रयास कर रहे हैं।